बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में चैप्टर 18 में हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 18 का, ये रेक्टिफिकेशन। कल के लेक्चर में ये जो बात कुछ की थी, याद होगा जो उन्होंने पढ़ा है, कुछ आगे भी कुछ बात हुई थी, तो इसका हवाला आया था। कहा था कि ये चीज़ आगे यूज़ होनी है। क्या चीज़ हमने कही थी? हमने कहा था कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होती है तो हम उसको तस्वर करते हैं जैसे वो कंडक्टिंग है, मतलब उसमें से करंट चल रहा है। रिवर्स बायसिंग में एज सच करंट हम फ़र्ज़ करते हैं नहीं चलता, पर्टिकुलरली जब इन दोनों का आपस का कंपैरिजन करना हो ना, फॉरवर्ड करंट का और रिवर्स करंट का, तो रिवर्स करंट वो जो लीकेज करंट होता है हम उसको समझते हैं जैसे है ही नहीं, प्रैक्टिकली ज़ीरो ही मानते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड करंट। तो हम कहते हैं एक डायोड सिर्फ तब ही कंडक्ट करती है जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में हो, रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करती। ये जो मैंने अभी अभी फ़िक्रा बोला है, ये बच्चों प्रिंसिपल है रेक्टिफिकेशन का। प्रिंसिपल किस उसूल पर रेक्टिफिकेशन, जो हम डायोड्स के अंदर रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो किस उसूल पर होती है? मैं फिर फ़िक्रा बोलता हूँ, ए डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। ये यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिखना चाहिए। मैं आपको जो नोट्स इसके देना चाह रहा हूँ उसके मुताबिक रेक्टिफिकेशन की अभी हम डेफिनेशन करते हैं, और उसके बाद के जो अल्लाह ऐसा करता है यानी रेक्टिफिकेशन करता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं, और कॉमनली इस काम के लिए डायोड्स इस्तेमाल होती हैं। ये लिख के यहाँ तक लिख के आगे प्रिंसिपल की हेडिंग दें, और मैं फिर दोहराता हूँ फ़िक्रा। प्रिंसिपल सिर्फ एक छोटा सा फ़िक्रा है इसका रेक्टिफिकेशन का कि ए डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ तक बात हो गई, लेकिन डेफिनेशन अभी हमने नहीं की। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? रेक्टिफिकेशन का आम रोज़मर्रा की जो आम इंग्लिश बोलचाल में तो बच्चों इसका मतलब होता है दुरुस्तगी या इस्लाह, लेकिन फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। यही इसकी डेफिनेशन है। द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, ये है रेक्टिफिकेशन। और डेफिनेशन हो गई। दूसरा अगला ही पॉइंट साथ ही कि द सर्किट या फिर द डिवाइस, ज़्यादा बेहतर है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। और उसी से अगली साथ ही बात कि कॉमनली वी यूज़ डायोड्स फॉर दिस पर्पस, तो मोस्टली रेक्टिफायर के तौर पर डायोड्स यूज़ होती हैं। और यहाँ मैंने कहा प्रिंसिपल रेक्टिफिकेशन का क्या है? ए डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। अगली हमारी हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, और वो दो हैं। तो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद रेक्टिफायर क्या होता है? यूजुअली वो डायोड यूज़ होती है इस काम के लिए, जो ये करता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं, और वो डायोड यूज़ होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने कहा प्रिंसिपल है। चौथा पॉइंट है टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो देयर आर टू टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, या कहिए रेक्टिफायर दो किस्म के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। या रेक्टिफिकेशन दो तरह की होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और आगे चल के सारा का सारा जो ये टॉपिक है ये आपके सामने इन्हीं दोनों के बारे में है, ये सारी डिटेल। पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। मोस्टली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अमूमन आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन रेक्टिफिकेशन या डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। लेकिन बहुत कम चांस है, लेकिन शायद कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि अकेला फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, अगरचे ये बहुत कम चांस है। हमने चार चीज़ें कर ली हैं जी, डेफिनीशन रेक्टिफिकेशन की, और बाकी भी मैंने अभी आपको बताया रेक्टिफायर क्या होता है और प्रिंसिपल उसका, और टाइप्स का जिक्र किया, और उन दोनों टाइप्स की अब डिटेल शुरू करते हैं जी। पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और ये शुरू करने से ज़रा पहले छोटी सी एक और चीज़ भी आपको मैं बतानी चाह रहा हूँ। ये बच्चों पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि ये सिंबल है डायोड की, और लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। ये एरो हेड का मतलब है पी इसका रीजन, और ये जो वर्टिकल बार या जो ये लाइन है इसका मतलब एन रीजन। पी और एन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है कि ये पी एन। अब फॉरवर्ड बायस्ड कब होती है, हम ये बड़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि जब इधर बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दें इधर नेगेटिव, तो ये होती है फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर बैटरी का बाहर से इधर नेगेटिव जोड़ दें इधर पॉजिटिव, तो फिर होती है ये डायोड रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में हम फ़र्ज़ करेंगे कि डायोड कंडक्ट ही नहीं करती, वो जो लीकेज करंट है ना होने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड करंट। ये बातें बार बार हो चुकी हैं।
इन दोनों सिंबल्स का प्लस और माइनस का माना भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। चैप्टर 13 जब पढ़ाया था, बल्कि 12 में भी बताया था, फिर 13 में भी बताया था, और डिटेल में ये बातें बताई हुई हैं, बहुत डिटेल में। क्या क्या बातें बताई हुई हैं कि पॉजिटिव साइन का मतलब सिंपली हायर पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव साइन का मतलब लो पोटेंशियल है। तो फिर डायोड हम यूं भी कहेंगे कि एक डायोड तब होती है फॉरवर्ड बायस्ड जब इधर होता है हाई पोटेंशियल और इधर बच्चों होता है लो पोटेंशियल। इवन ज़रा देखना, इधर मैं कहूँ +10 वोल्ट है और इधर भी +2 वोल्ट है, तो बच्चों ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, कोई नेगेटिव नहीं है किसी तरफ, क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल है इधर लो पोटेंशियल है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ये ऐसे ही फॉरवर्ड बायसिंग के तौर पर सर्व करेगी जैसे हमने 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ हो। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरों का 8 वोल्ट का है, 10 इधर 2 इधर, तो फ़र्क हुआ 8 का। और खैर अगर इधर मसलन +5 वोल्ट है और इधर -5 वोल्ट है तो भी फॉरवर्ड बायस ही है। और इसका उलट कर दें इन दोनों का ही तो ये रिवर्स बायस है। ये छोटा सा पॉइंट मैंने कहा ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ये बात हो गई। बात हमने शुरू करनी है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पहले और फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, आपकी बुक पे उसने डेफिनेशन भी दी है, जो भी पढ़ते भी हैं हम थोड़ी देर में। कहता है कि ऐसी रेक्टिफिकेशन होती है जिसमें वो जो इनपुट एसी है, इनपुट पे हमने अल्टरनेटिंग करंट देना है, आउटपुट पे हमें डायरेक्ट करंट मिलना है। और अब आपको मैं बड़ी डिटेलों से बहुत ज़्यादा तफसीलात के साथ ये बातें मैंने बताई हुई हैं पिछले चैप्टरों में। ये तो एसी है, मैंने बताया हुआ है कि ग्राफ में इधर को करंट ले लें और इधर को टाइम मसलन ले लें, तो ये भी डीसी है, ये सीधा आया ग्राफ, ये याद है जी, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है बहुत ज़्यादा तफसील से। और मैंने बताया था कि ये भी बच्चों डीसी ही है, ये भी डीसी है, क्योंकि एक सिमत में ही है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ करंट हैं और ज़ीरो से दूसरी तरफ नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव करंट तो है लेकिन नेगेटिव करंट नहीं है, यानी उल्टी सिमत में नहीं है, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ एक सिमत में चलता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है एसी और ये यूनी डायरेक्शनल है डीसी। ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, और भी बथेरी पॉसिबिलिटीज़ डीसी की हो सकती हैं। ये भी डीसी ही है, ये इस तरह का हो तो वो भी डीसी, दरमियान में गायब भी हुआ करंट, ज़ीरो भी हुआ, चेंज हुआ, ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ, ज़ीरो हुआ, काफ़ी देर ज़ीरो रहा, फिर बड़ा मैक्सिमम हुआ, फिर ज़ीरो हुआ, काफ़ी देर ज़ीरो, ये भी ये मुख्तलिफ डीसी की ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, तो हमने बात अब करनी है जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। तो उसमें हम सबसे पहले तो मैंने कहा डेफिनीशन है, तो डेफिनीशन सिंपल है जी, ऐसा सर्किट, ऐसी रेक्टिफिकेशन जिसमें इनपुट एसी साइकिल जो है बार बार जो रिपीट होता हुआ एसी साइकिल है, ये एक साइकिल यहाँ तक हो गया, फिर अगला यहाँ तक हो गया, ये एक साइकिल, ये 2 साइकिल मैंने दिखाए हैं। हर इनपुट एसी साइकिल का सिर्फ आधा हिस्सा ही बतौर डीसी के आगे हमें आउटपुट पे मिलता है। ये थी इनपुट और ये 2 साइकिल हैं, तो दोनों का आधा आधा हिस्सा ही सिर्फ आउटपुट पे मिले, मसलन ये मिला और अगला फिर ये नहीं हमें आउटपुट पे मिला, फिर ये मिला और अगला फिर ये नहीं मिला, सिर्फ ये दोनों मिले, तो आधा आधा साइकिल कट गया, तो हम कहेंगे ये होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। डेफिनेशन हो गई जी। उसके बाद हम बात करेंगे इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन, और सर्किट भी और साथ ही उसकी वर्किंग भी बयान करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं जी। जी डेफिनेशन और उसके बाद फिर मैंने कहा सर्किट। तो सर्किट बच्चों ये एक डायोड है और यहाँ पर इनपुट, ये आपकी जानी पहचानी सिंबल है, आपको पता है, एसी सोर्स लगा दिया और आउटपुट लेनी है इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर, दोनों किनारों पर, इसीलिए इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। याद है आपको, ये सारी बातें आपने की हुई हैं। ये डी डायोड हमने फ़र्ज़ कर ली, इधर रिलीज की साइड पी है, ऑफ कोर्स ये एन है, एन पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके लिए वैसे ही मैं उनको लिख रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत आपको पता है नहीं है, पीछे बात हो गई है। ये आउटपुट यहाँ लेनी है जी रेजिस्टेंस के सिरों पर, इसीलिए इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये मैंने कहा इनपुट है इधर एसी। अच्छा, इनपुट एसी है तो दिखा भी दें उसको तो बेहतर है। ये रही जी एसी, वही जो अभी बात जैसे हो रही थी, ये मुख्तलिफ एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये इनपुट है।
आउटपुट यहाँ कैसी मिलनी है उसकी बात करते हैं। सर्किट हो गया, आगे इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग में अब एक साइकिल के दौरान क्या हुआ, फिर बाकी भी सो ऑन रहेगा। एक फुल साइकिल, ये और आधा ये मिलकर बना एक साइकिल। और अब पीछे चैप्टर 16 के बिल्कुल पहले ही लेक्चर में शुरू में जो बातें हमने की थी उसी तरह की बातें करने लगे हैं कि एक साइकिल का टोटल टाइम होता है कैपिटल T और आधे साइकिल तक का T/2। तो हम अब दो हिस्सों में वर्किंग की बात करेंगे। 0 से T/2 टाइम तक क्या हुआ, यानी ये जो ऊपर वाला हाफ साइकिल है इस दौरान क्या किया इस सर्किट ने, और दूसरी बात करेंगे कि T/2 से लेके टाइम T तक, यानी ये जो नीचे वाला हाफ साइकिल है इस दौरान क्या किया, ये हम डिस्कस करने लगे दो हिस्सों में इसको। ले जी बच्चों, बड़ी आसान सी बात है। फर्स्ट हाफ साइकिल जो ये ऊपर वाला है, जब ये आया तो फ़र्ज़ कीजिए ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव था इस AC सोर्स का और नीचे वाला नेगेटिव। अब अगले हाफ साइकिल में फिर ये रिवर्स होना है। क्यों होना है, कैसे होना है, पूरा 16वां चैप्टर उसका आगाज़, और 15वें चैप्टर में भी ये बातें सारी हो गई हैं कि AC सोर्स करता ही है, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगली ही थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर रिवर्स होगा, यही अब इसका काम है। तो फिलहाल पहले हाफ साइकिल में, इस हाफ साइकिल में 0 से T/2 टाइम के दौरान ये पोलैरिटी फ़र्ज़ कर ली, यानी डायोड को इधर से मिला पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल, और दूसरी तरफ से अगरचे रेजिस्टेंस भी है रास्ते में, लेकिन उसके थ्रू होता हुआ बहरहाल ये नेगेटिव पोटेंशियल इधर पहुंचा होगा। मतलब डायोड की P साइड को बहरहाल हायर पोटेंशियल मिला दूसरी वाली N साइड के मुकाबले में, ये तय हो गया। और अभी बताया था जब इधर हाई पोटेंशियल इधर लो हो तो क्या होता है, डायोड हो जाती है फॉरवर्ड बायस्ड। जब फॉरवर्ड बायस हो तो फिर उसमें से इजीली करंट चलेगा। ये बातें पिछले लेक्चर में सारी मौजूद हैं। करंट चलेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमें पता है कि ये मैं अगर X पॉइंट कह दूं और ये मैं Y पॉइंट कह दूं, दोनों रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट, तो इधर से इधर को चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। इसका मतलब हुआ जो पहला हाफ साइकिल इनपुट पर आया, हम इसको इधर कंपैरिजन के लिए इधर दोनों दिखा भी देते हैं। ये इनपुट AC मैंने दिखा दी एंड सो ऑन, इसी तरह अगले साइकिल भी कंटिन्यू होंगे। और ये इनपुट AC के दो साइकिल मैंने दिखा दिए। फिलहाल एक साइकिल की बात करते हैं, बाकी का सो ऑन कर लेंगे। और इसी के नीचे कंपैरिजन के लिए ये मैंने लाइनें लगा के आउटपुट भी साथ ही शो करनी है। तो पहला हाफ साइकिल ये वाला जब आया तो ये तो बच्चों उसी तरह ही आउटपुट पर, जैसे इनपुट पर आया था उसी तरह का ये आउटपुट पे हमें मिल गया। जैसा ये था उसी तरह की हमें आउटपुट मिल गई। करंट आया और रेजिस्टेंस में से गुजरा, रेजिस्टेंस में से गुजरने का मतलब आउटपुट में से गुजरा, ठीक हो गया। लेकिन जब सेकंड हाफ साइकिल आया ये नीचे वाला, तो जाहिर है पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव होगा, यानी इस P साइड को मिला है नेगेटिव, यानी सर्किट का जो लो पोटेंशियल, लोएस्ट पोटेंशियल P को मिल गया, और दूसरी तरफ से बहरहाल पॉजिटिव है जो परे से रेजिस्टेंस में से होकर बहरहाल N साइड को पॉजिटिव ही पहुंचेगा जितना भी थोड़ा बहुत, लेकिन P साइड को डायरेक्ट लोएस्ट पोटेंशियल ऑफ द सर्किट P पर पहुंचा है नेगेटिव। और इसका क्या मतलब हुआ, लो पोटेंशियल इधर हो P साइड पे और जाहिर है दूसरी तरफ फिर उससे तो हाई है, इसका मतलब है रिवर्स बायस हो जाएगी, रिवर्स बायस हो जाएगी डायोड। तो हमने पीछे बात कर ली है कि फिर ऐसा समझेंगे जैसे करंट चलेगा ही नहीं, डायोड विल नॉट कंडक्ट। ऐसे जैसे सर्किट यहाँ से टूट गया हो, जैसे ओपन सर्किट याद करें कभी, जैसे अब कुछ भी इधर यहाँ से ये कुछ भी नहीं है दरमियान में, तो करंट के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है तो कोई करंट नहीं चलेगा। इसका मतलब है ये जो 0 T/2 से T तक जो सेकंड ये वाला नीचे वाला था, ये जो ये वाला इधर भी दिखा दिया, ये वाला हाफ साइकिल आउटपुट पे ये कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो करंट, ये डेड वेव, डेड लाइन आई। अगले हाफ साइकिल में फिर वही होगा, ये वाला जो तीसरा हाफ साइकिल है, यानी यहाँ तक हो गया फुल एक साइकिल, ये एक हाफ साइकिल, ये दूसरा हाफ साइकिल, अब तीसरा हाफ साइकिल शुरू हुआ, या कहिए अगला फुल साइकिल शुरू हो गया। तो इस दौरान फिर वही होगा जो इस दौरान हुआ, कैसे क्यों, वही जो बात अभी पीछे की थी। ये आउटपुट पे उसी तरह से करंट मिल जाएगा क्योंकि डायोड फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, फिर उसमें से करंट चलेगा और फिर यहाँ से करंट आउटपुट पे जाएगा, और फिर नीचे वाला फिर वही पोलैरिटी रिवर्स होने पर फिर वही होगा, तो चुनाची नीचे वाला फिर डेड वेव। ये क्या हासिल हुआ बच्चों, आउटपुट पे क्या हासिल हुआ ज़रा देखें तो। आउटपुट पे यही तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये क्या है, ये डीसी है। अगरचे ये अच्छी वाली डीसी नहीं है, झटके मारती हुई डीसी है, जिसको हम पल्सेटिंग डीसी भी कहेंगे, पल्सेटिंग डीसी, झटके मारती हुई। यहाँ पर नमूदार हुआ करंट, फिर ज़ीरो रहा, फिर नमूदार हुआ, बढ़ता गया मैक्सिमम, फिर ज़ीरो। तो ये पल्सेटिंग डीसी ज़रूर है, लेकिन बहरहाल है डीसी यूनी डायरेक्शनल है, क्योंकि उल्टी सिमत में ज़ीरो से नीचे नेगेटिव की तरफ को कोई करंट नहीं है। बस फिर इधर लिखना है आपने, इधर लिखना है इनपुट, किताब पे नहीं लिखा हुआ, आपने इस वेव के साथ लिखना है, और इधर लिखना है आउटपुट। यही जो आउटपुट आई है यही तो है डीसी, हो गई कन्वर्ट, एसी कन्वर्ट हो गई डीसी में। अगरचे कैसे कन्वर्ट हुई कि हर
इनपुट एसी साइकिल का आधा हिस्सा ख़त्म हो गया, ये नीचे वाला ख़त्म हो गया। और ये भी आपको साथ ही बता दूं कि इस डायोड को उल्टा के लगा देंगे अगर इसी सर्किट में, मैं इधर ही चलिए दिखा देता हूँ, अगर इसको उल्टा के लगा देंगे तो फिर उसी तरह की डिटेल है जैसे अभी मैंने समझाई, लेकिन इस दफ़ा आउटपुट पे आपको ये ऊपर वाले हाफ साइकिल की बजाय अब आपको नीचे वाले हाफ साइकिल मिलेंगे, सिर्फ ये वाले। वजह बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह की अभी पूरी डिस्कशन में की है, बस उसका मामला उलट हो जाएगा। कैसे क्यों ये आप खुद भी सोचिएगा, ना समझ आई तो फिर भी पूछ लीजिएगा। और ये भी डीसी है, मतलब एक तरफ को चलता हुआ करंट, चाहे सिर्फ दूसरी तरफ को, मतलब रिवर्स नहीं हो रहा, चाहे सिर्फ एक तरफ को चल रहा है चाहे सिर्फ इधर को चल रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा, उल्टी सेमत में जीरो लाइन से उधर या इधर जिस भी एक तरफ चल रहा है दूसरी सेमत में नहीं जा रहा, ये भी डीसी है। ये भी एक पॉइंट आपका बड़ा हम एमसीक्यू वगैरह के लिए। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डिटेल से हमने बयान कर दी। अब फुल वेव पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने रीडिंग भी करवानी है, तो जल्दी से चलिए जी इसको ज़रा निपटा लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, द सर्किट विच कन्वर्ट्स हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट साइकिल इनटू डायरेक्ट करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट साइकिल जो इनपुट है उसका आधा हिस्सा डीसी में चेंज करता है, उसे रेक्टिफायर सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ वेव सर्किट की बात अगर हो रही है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज शोन, ये फिगर में दिखाया गया है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी इज अप्लाइड टू ए डायोड डी कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ये सारा सर्किट दिखा दिया, बता दिया। तो फिर वर्किंग इसकी, ये वर्किंग है जी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी 0 से t/2 क्या हुआ, फिर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल t/2 से t तक क्या हुआ। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल कहता है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से t/2 तक क्या हुआ ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। अभी सारी बातें अभी पीछे की हैं। सो इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, याद करें कल वाला लेक्चर, फॉरवर्ड बायस है तो लो रेजिस्टेंस होगी और करंट इजीली चलेगा, एंड करंट फ्लोज थ्रू, करंट इसमें से गुजरेगा और थ्रू द आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड करंट फ्लोज थ्रू द डायोड एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस, ये भी लिख लें साथ ही, तो ये हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आया यानी t/2 से t टाइम तक, तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल t/2 से t टाइम तक ऑफ द इनपुट एसी दी डायोड इज रिवर्स बायस्ड। अब डायोड रिवर्स बायस हो गई तो कंडक्ट नहीं करेगी, सो इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, सेवरल मेगा ओम्स, कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, एंड ए करंट फ्लोइंग थ्रू आर इज ऑलमोस्ट जीरो। तो आउटपुट पे करंट तकरीबन जीरो ही होगा, ना होने के बराबर, जिसको ये हमने दिखाया। आपने लिख लेना है इस वेव फॉर्म के साथ इनपुट और इसके साथ आउटपुट। द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल्स। तो नेक्स्ट साइकिल उसी तरह से जो ऊपर वाले ये पॉजिटिव आए हैं ये मिल जाएंगे आउटपुट पे, नीचे वाले ख़त्म हो जाएंगे, एंड सो ऑन फॉर एन एसी इनपुट। हाउएवर ताहम द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, तो रेक्टिफाई हो गया। फिर ये यूनी डायरेक्शनल करंट है, डीसी है, सो इट इज़ डायरेक्ट करंट, इसीलिए ये डायरेक्ट करंट है विच हैज़ पल्सेस। ये पल्सेस पर मुश्तमिल है, झटके हुए हैं, दरमियान में जीरो भी आता है, यानी पल्सेटिंग करंट है, पल्सेस वाला, झटकों वाला। द फाइनल आउटपुट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी, झटकों वाली यानी फ्लक्चुएट। ये एक दफ़ा ये हाफ साइकिल आया, फिर करंट जीरो रहा, फिर ये आया, फिर जीरो रहा, तो ये पल्सेटिंग डीसी। ये थी जी पूरी की पूरी डिटेल हमारी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। आगे है जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो एज़ यूजुअल पहले हम बात को समझते हैं, फिर जल्दी से रीडिंग भी इंशाल्लाह करते हैं इसकी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डेफिनीशन पहले तो उसी तरह जी डेफिनीशन जो अभी हाफ वेव की थी, अब फुल वेव की क्या होगी, मैं पहले चलिए वही दिखा दूँ। दी सर्किट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डीसी सिग्नल फॉर बोथ द हाफ साइकिल्स ऑफ इनपुट एसी। तो वो था सिर्फ एक हाफ साइकिल मिलेगा आउटपुट पे। अब है दी तो इनपुट एसी है, मैं पहले ही वेव फॉर्म पहले ही चलिए दिखा दूँ, फिर एक्सप्लेन बाद में करते हैं। ये इनपुट थी, आपने लिखना है यहाँ, इसके साथ लिख लेना इनपुट। इस दफ़ा बच्चों क्या हुआ, वो जो ये नीचे वाला हाफ साइकिल जो इधर नहीं आया था, अब वो भी आया, लेकिन वो नीचे नहीं आया बल्कि पलट के रिवर्स होकर ऊपर आया। यानी ये थी इनपुट जो कि पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन आउटपुट अब फुल वेव रही, दरमियान में गैप कोई नहीं है। ये पहला हाफ साइकिल भी इधर ही मिला और दूसरा जो नीचे वाला था इनपुट का आउटपुट पे वो भी ऊपर ही मिला। ये ऊपर ही मिलने का मतलब है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहला हाफ साइकिल उसी डायरेक्शन में करंट का अगला हाफ साइकिल उसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई। तो ये एसी इनपुट है, ये डीसी आउटपुट है। यही है डेफिनेशन, मैंने समझा दी साथ ही वेव फॉर्म की मदद से। और फिर कहता है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है, ये सर्किट की बात हो गई, कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड्स इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ब्रिज वेव नहीं है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट भी कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ये ब्रिज उसी तरह जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये जो अभी पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं, ये आपको याद होगा, ये मैश
ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये लूप बनता है। चलें जी, डेफिनेशन भी हो गई और बताया कि ये सर्किट है इसका, और ये ब्रिज रेक्टिफायर भी कहलाता है, फुल वेव रेक्टिफायर जो सर्किट है, और इसकी हमने पहले ही इनपुट और आउटपुट आपस में देख ली। लेकिन सर्किट का फंक्शन अब मैं बताने लगा हूँ उसी तरह से जैसे अभी था, पहले एक हाफ साइकिल में फिर दूसरे हाफ साइकिल में, लेकिन पहले सर्किट का तारफ हासिल करते हैं जी। ये मैंने एक वो लूप सा आपके लिए बनाया पहले। दरमियान से ये लाइन नहीं आनी, डायोड की असल सिंबल बनानी है। ऐसे ही चलिए इधर भी जी, ये अब इस दफ़ा कुछ इस तरह से जोड़ी हैं, ये अरेंजमेंट है जी डायोड्स की। इस तरह से जोड़ी है। इस पॉइंट को ए कह दिया, इसको हम नीचे वाले को इसको बी कह देते हैं। और जो डायोड्स हैं उनके भी कोई नंबरिंग करना है, जैसे बुक वाले ने की हुई है आपके पास। D1 इस डायोड को कहा उसने, और बच्चों D2 इसको कहा है, इसको आप देख रहे होंगे किताब पे D3 कहा है, और ये वाली D4 है इन डायोड्स को, ताकि आइंदा हम इनको पुकारें, इनके वजाहत करें तो बात समझ आए। अच्छा, ये सर्किट नहीं भी मुकम्मल हुआ, अभी इनपुट देनी है। इनपुट यहाँ से मिलेगी जी, ये D3 के पास से इधर से भी ये तार इधर को गई, ये बच्चों इनपुट है, वही आपकी जानी पहचानी AC इनपुट। और बच्चों अब यहाँ से एक तार इधर को गई और एक इधर से निकाल के ये गोलाई करके इधर को गई। इसको पता है क्या हम कहते हैं कि जी ये टच नहीं करके गुजर रही निचली तार को, बल्कि ऊपर से फलांग के गुजर रही है, यानी टप कर गुजर रही है। अच्छा, यहाँ जाके वो लगा दी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, और ज़ाहिर है फिर इसी के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जैसे पहले भी बात हुई थी, आउटपुट हमने लेनी है। और इनपुट ऑफ कोर्स ये है जो AC सोर्स है, AC को DC में इधर चेंज करके लेना है हमने। और इन पॉइंट्स के मैं नाम रख देता हूँ X और Y, जो रेजिस्टेंस के दोनों सिरे हैं। ले जी, ये बच्चों सर्किट है, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का ये सर्किट है, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जी, फिर उसी तरह से 0 से T/2 तक क्या होगा, और फिर दूसरी बात T/2 से लेके T तक क्या होगा, ये हम बारी बारी डिस्कस करने लगे हैं। और फिर उसी तरह से ये है जी इसकी इनपुट AC एंड सो ऑन, ये इसकी इनपुट है जी, आपने लिखना है यहाँ इनपुट। और साथ ही हमने यूं डैश डैश से ज़रा लाइनें लगा के कंपैरिजन के लिए इसी के नीचे हमने आउटपुट भी दिखा देनी है। यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आउटपुट। ले जी, आउटपुट की शेप कैसी बनेगी वो मैं पहले वैसे दिखा चुका हूँ, लेकिन अब उसकी एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। तो बात शुरू करते हैं। पहले एक साइकिल यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल का बयान करने, फिर सो ऑन सिमिलरली बाकी भी बयान करेंगे। तो इस एक साइकिल में 0 से लेके T/2 तक क्या हुआ, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में, और फिर T/2 से T तक क्या हुआ, ये देखने लगे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में एज़ यूजुअल उसी तरह जिस तरह पिछले में भी बात की थी, इधर पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है करंट सोर्स में से बाहर को जाएगा इधर को, नेगेटिव का मतलब है कि करंट अगर सर्किट में चल रहा हुआ तो इधर से अंदर को आना है सोर्स में। अच्छा, ये मैंने एरो पहले ही बना लिया कि करंट इधर को आना है सोर्स में। लेकिन डायोड्स पे क्या हुआ, पॉइंट ए जो है इस फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 से T/2 तक पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिला, और पॉइंट बी नीचे है, उसको इधर से होता हुआ नेगेटिव पोटेंशियल। अब एट वंस आपको फ़ौरन समझ आनी चाहिए कि डायोड्स में क्या होगा। ज़रा देखें तो पॉइंट ए पर जब पॉजिटिव पोटेंशियल पहुंचा तो देखिए D1 जो डायोड है उसके P साइड को मिला पॉजिटिव, और इसका मतलब है कि पूरे सर्किट में जितना भी हाईएस्ट पोटेंशियल था वो बैटरी से ही, अपना उसमें सोर्स में से ही आना था। बैटरी नहीं है, AC सोर्स है। AC सोर्स में से बैटरी होती है DC, ये AC सोर्स है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पहुँचा तो इसका मतलब है हाई पोटेंशियल मिला इसकी P साइड को, और दूसरी तरफ से यकीनन कहीं ना कहीं से जो भी होता हुआ ये नेगेटिव पहुँचना है। बहरहाल P साइड एट ए हायर पोटेंशियल आ गई विद रिस्पेक्ट टू N। बस आपने सिर्फ ये देखना है, P साइड आ गई एट ए हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू N। ये बच्चों डायोड होगी फॉरवर्ड बायस्ड, और फॉरवर्ड बायस होगी तो इसमें से करंट चलेगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो तो करंट चलता है इस डायरेक्शन में। ये पीछे बातें हम कर चुके हैं, ये एरो मैंने दिखा दिया। इसको मैं चलिए आपको समझाने के लिए कलर्स चेंज करके यूँ दिखाता हूँ। ये करंट की डायरेक्शन है जी,
अगली बात, ये नेगेटिव को भी देखें, बी पॉइंट पे नेगेटिव पहुंचा था। ये बच्चों नेगेटिव जब, ये वाला नेगेटिव जब इस D2 वाली डायोड जो है उसके पी सिरे को मिला तो वो तो हो गई रिवर्स बायस। एन सिरे को क्या मिला उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, पी साइड को सर्किट का नेगेटिव पोटेंशियल मिला है तो पी को एन नेगेटिव मिला तो ये हो गई रिवर्स बायस। इसमें से तो करंट नहीं चलना। मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये तो ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करेगी। और ऐसे ही बल्कि ये भी थोड़ी सी बात इधर भी रह गई थी, तो उधर जब पॉजिटिव पोटेंशियल मिला था तो इधर D1 को तो हो गई थी फॉरवर्ड बायस, लेकिन बच्चों D4 को भी तो देखें, D4 क्या हो गई, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इधर इसकी N साइड को मिला तो फिर दूसरी साइड को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। N को डायरेक्ट पॉजिटिव मिला तो कहते हैं ये भी रिवर्स बायस है। ये भी आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, आपने नहीं इसको सर्किट से मिटाना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे जैसे ये करंट नहीं चलेगा, सर्किट ओपन हो गया। अच्छा, तो करंट यहाँ से फिर एन नेगेटिव मिला, इधर D3 के N साइड को नेगेटिव मिला, और हमें पता है कि जब N साइड को नेगेटिव मिले तो फिर डायोड फॉरवर्ड बायस होनी है, क्योंकि P साइड को इधर से आता हुआ ये ज़ाहिर है करंट इधर से आया होगा, इधर से तो रास्ता नहीं मिला, इधर गया होगा, तो करंट फिर यहाँ से होके और X से Y पॉइंट की तरफ को होके इधर से होके इधर से होके यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ तो रास्ता टूटा हुआ है, रिवर्स बायस हुई है, तो फिर एक ही रास्ता बनता इधर को गया होगा, और यकीनन ऐसा ही हुआ। तो N साइड को डायरेक्ट नेगेटिव मिल गया, तो फिर दूसरी तरफ से होता हुआ दूर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव जो बचा यहाँ तक आने में पॉजिटिव ही मिला, ये यकीनन फॉरवर्ड बायस हो गई। और करंट की डायरेक्शन जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो तो इधर को होती है, वो हम पहले ही जानते हैं, पीछे लेक्चर में मौजूद है। लें जी, फिर ये जो करंट है जब इधर से चलता हुआ इधर आया तो आगे तो रास्ता टूटा हुआ है, इसको वाहिद रास्ता अवेलेबल इधर को ही होगा, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, और इधर से मोड़ के इन टू दी वो जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी सोर्स है। फिलहाल नेगेटिव है टर्मिनल सोर्स का, क्योंकि अभी पहला हाफ साइकिल की बात हो रही है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि करंट, फिर से मैं बयान करता हूँ, इधर से जाके इधर से होता हुआ D1 में से होके और आउटपुट में से होके इधर से होके D3 में से होके, और ये सर्किट पूरा मुकम्मल हुआ, करंट चल के गया आउटपुट पे। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो ये वाली इनपुट थी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट है, तो आउटपुट पे पहला हाफ साइकिल करंट चला, रेजिस्टेंस में से चला, तो मतलब आउटपुट पे तो गया, ये पहला हाफ साइकिल तो मिल गया। अगले हाफ साइकिल में देखें क्या हुआ जी, इस दूसरे हाफ साइकिल में जो नेगेटिव यानी T/2 से T तक क्या हुआ। मैं ये डायोड्स बना देता हूँ, लगी तो हुई हैं, सिर्फ आपको बात समझाने के लिए इसको ओपन सर्किट दिखाया था। ये है जी आपकी पहली डायग्राम जो किताब पे है। मैं अब इधर ही दूसरी बनाने लगा हूँ, आप 2 दफ़ा बनाएंगे, जैसे बुक पे 2 दफ़ा है, 0 से T/2 तक करंट की है डायरेक्शन, और T/2 से 0 मैं अभी किताब से दोनों वैसे दिखा भी देता हूँ। अच्छा, लेकिन समझा इधर देता हूँ। सेकंड हाफ साइकिल में क्या हुआ जी, ये पोलैरिटी बच्चों रिवर्स हुई, जैसे अभी पीछे भी बात की थी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, इधर नेगेटिव पहुँचा, इधर पॉजिटिव, यानी B पॉइंट हो गया पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल पहुँचा। अब ये सेकेंड हाफ साइकिल की बात हो रही है, और इधर हो गया नेगेटिव। नहीं जी, उसी तरह की बातें जो अभी की थी, ये नेगेटिव जब इधर पहुंचा तो इन दोनों डायोड्स को देखिए क्या हुआ। ये नेगेटिव जब D1 के P साइड को मिला तो P साइड नेगेटिव हो तो ये तो हो जाती है रिवर्स बायस। इसका मतलब है इस दफ़ा ये अब मैं मिटा देता हूँ, ये अब रिवर्स बायस हो गई, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मिटा रहा हूँ, ओपन सर्किट हो गया। लेकिन बच्चों ये नेगेटिव जब इधर मिला इसकी N साइड को, तो फिर ये नेगेटिव N साइड को मिले तो फिर दूसरी तरफ तो उससे हायर ही होगा, क्योंकि सर्किट में सोर्स का ही नेगेटिव सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, यानी यही लोएस्ट पोटेंशियल है। जब इसको ये मिला तो फिर दूसरी तरफ तो यकीनन उससे हायर ही होगा, तो ये डायोड हो जाएगी फॉरवर्ड बायस। और जब भी कोई डायोड फॉरवर्ड बायस हो तो हमें पता है करंट चलता है इधर को, इस एरो हेड की डायरेक्शन में। ये बातें पीछे हो चुकी हैं। अच्छा, इतने हिस्से में तो इधर को चलना था, ये भी मैं अभी फ़िलहाल मिटाने लगा हूँ। ये अभी पिछले वाले जो एरोज़ थे सारे मिटा देता हूँ। चलिए नए सिरे से नए ही बनाएंगे। अब सिर्फ मैं फ़िलहाल ये रखता हूँ, ये पहले हाफ साइकिल में करंट X से Y पॉइंट की तरफ को चला। अच्छा, उसके बाद ये अभी हमने ये बात भी करनी है कि ये जो B पॉइंट है इसको पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव मिला तो फिर दोनों डायोड्स को देखिए D3 और D2 को। ये बच्चों पॉजिटिव जब पहुंचा D3 की N को पॉजिटिव मिला N, ये तो हो गई रिवर्स बायस, दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। सर्किट का जो सोर्स है उसका पॉजिटिव सिरा डायरेक्ट डायोड के N साइड को मिला तो हो गई रिवर्स बायस, यानी यूँ समझिए जैसे यहाँ से सर्किट टूट गया। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस फिर रास्ता तो एक ही बना है, और वो समझ भी आ रही है कि ये वाला पॉजिटिव जब इस डायोड D2 के P साइड को मिला तो हो गई फॉरवर्ड बायस। ठीक हो गया। लें जी, फिर इसमें से भी करंट यूँ चलेगा, लेकिन ये करंट आगे इधर से तो रास्ता टूटा है, तो इसको सिर्फ यही रास्ता अवेलेबल है,
और मैं इधर एक दूसरा एरो बनाता हूँ, ये मैंने साबिका भी मिटाया नहीं था। पहले हाफ साइकिल में करंट चला था एक्स से वाई पॉइंट की तरफ को रेजिस्टेंस में, यानी ऊपर से नीचे को चला था। सेकंड हाफ साइकिल में भी D2 और D4 फॉरवर्ड बायस हो गई हैं और करंट अब भी रेजिस्टेंस में से नीचे को ही आया है, नीचे को आया है, एक्स से वाई पॉइंट की तरफ को आगे चला, इधर को गया, इधर को गया, इधर को गया, ये रास्ता उसका, और आगे इधर को तो नहीं आएगा, यही रास्ता है, फिर यहाँ से इधर को होता हुआ और उसने सोर्स के नेगेटिव सिरे के अंदर ही आना है करंट ने। तो ये बच्चों सर्किट मुकम्मल हो गया। जबकि इधर सोर्स का पॉजिटिव है, इससे बाहर को निकला था यकीनन, इधर को गया था और फिर ये इधर को गया था। चुनाचे अब मैं बात समझाने के लिए मैंने ये डायोड्स मिटा दी थी, मैं डायोड्स भी अब लगा दूँ और बात को फिर फाइनली अब क्लोज करते हैं। तो ये हुआ है बच्चों, तो पहले हाफ साइकिल में जो अभी तफसील सीखी थी इसमें तो ये हुआ था कि D1 और D2 हुई थी फॉरवर्ड बायस और ये दोनों D4 और D2 हो गई थी रिवर्स बायस। तो करंट चला था आउटपुट में से नीचे को एक्स से वाई पॉइंट की तरफ को। लेकिन अभी जो सामने है T/2 से T तक जो पोलैरिटी ये है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो अब हमने देखा कि D2 और D4 हो गई हैं फॉरवर्ड बायस। ये एरोज़ का मतलब है ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, इनमें एरोज़ नहीं बने तो इसका मतलब है ये दोनों रिवर्स बायस हुई हैं। तो करंट चला, देखिएगा पॉजिटिव सिरे से निकला, सोर्स के पॉजिटिव सिरे से इधर को गया, यहाँ जाके इधर से होता हुआ, इधर से होके रेजिस्टेंस में से होके, यहाँ से होके इधर टप के इधर गुजरा और यहाँ से होके यहाँ गया, सर्किट पर मुकम्मल हुआ। यानी सेकंड हाफ साइकिल इनपुट पे तो नीचे को आया था क्योंकि इनपुट पे तो ये वाले एरोज़ ऑपोजिट हैं। अभी रिवाइंड करके दोबारा देख लें यही वीडियो, तो अभी जो पहले हाफ साइकिल में ये एरो इधर को थे सोर्स पर, इस सोर्स के इर्द गिर्द एरोज़ की डायरेक्शन तो रिवर्स हुई है क्योंकि इनपुट पे तो रिवर्स हुई है। लेकिन ये दोनों एरोज़ फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट के लिए भी आउटपुट में करंट नीचे को इधर कोई बह रहा है और सेकंड हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पे भी आउटपुट में उधर कोई बह रहा है, सेम डायरेक्शन है। तो बच्चों फिर सिंपल सी बात है, आउटपुट पे फिर डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई, यानी ये वाला हाफ साइकिल इधर इधर कोई मिला, एंड सो ऑन। अगले फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लें जी, ये है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इस दफ़ा वो आधी आधी खाई नहीं गई बल्कि वो भी पूरी पूरी उसी तरह मिली है। लेकिन ये भी डीसी है, लेकिन ये भी बच्चों पल्सेटिंग डीसी ही है, पल्सेटिंग डीसी है, स्मूथ डीसी नहीं है, स्मूथ डीसी नहीं है, ये भी पल्सेटिंग डीसी है। और आखिरी एक पॉइंट है जो आपके कोर्स में उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे ही बस एक छोटी सी जनरल नॉलेज की बात है कि इस डीसी को स्मूथ बनाया जा सकता है। स्मूथ डीसी कुछ इस तरह की होती है, बताया था पहले भी, टाइम इधर को लिया, करंट इधर को लिया, तो स्मूथ डीसी तो खैर सीधी आइडियल डीसी तो ये होगी। इसको इस तरह की बनाया जा सकता है, इससे मिलती जुलती, बाय यूजिंग ए सर्टन सर्किट विच वी कॉल इट फिल्टर सर्किट। वो फिल्टर सर्किट क्या होता है, कैसे होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ उसका जिक्र ही है। वैसे ये कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स वगैरह पर मुश्तमिल होता है, मोस्टली कैपेसिटर यूज़ होते हैं इस काम के लिए। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपकी टेंशन नहीं है। इधर आउटपुट पर फिल्टर सर्किट लगा लेते हैं ताकि ये जो पल्सेटिंग डीसी है ये स्मूथ बन जाए। कैसे, क्यों, ये आपकी टेंशन नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ जिक्र है बस। लें जी, ये जल्दी से इसकी भी रीडिंग करके मामला इस टॉपिक का फिनिश करते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हमने जो सारे पॉइंट अभी सारे देखे हैं, ये आपने 2 सर्किट ही बनाने हैं जैसे इधर हैं। पहले फर्स्ट हाफ साइकिल का वो 2 एरोज़ आपको अभी सारे समझाएं और ये नीचे को आउटपुट पर, और फिर सेकंड हाफ साइकिल में एरोज़ इधर हैं, ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो और एरो लेकिन आउटपुट पे अब भी नीचे को है, यानी आउटपुट पे करंट की डायरेक्शन नहीं रिवर्स हुई, लेकिन ये वाले एरोज़ इनपुट के इर्द गिर्द जो हैं ये वाले वो उलट गए हैं। यानी इनपुट पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल हैं, लेकिन आउटपुट पे सारे ही पॉजिटिव हैं। यही तो हुआ है, एसी कन्वर्ट हुई डीसी में, और वो भी फुल वेव। यही है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। डेफिनेशन हम पहले ही कर गए हैं, सर्किट की भी बात कर गए हैं। बस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हुआ, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से T/2 तक ऑफ ए AC इनपुट क्या हुआ, द टर्मिनल ए ऑफ द ब्रिज, ये ब्रिज, ये जो चौकटा सा बना है ये ब्रिज है। तो इस डायग्राम की बात हो रही है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब फर्स्ट हाफ साइकिल आया तो क्या हुआ, टर्मिनल ए जो है वो ऊपर वाला ऑफ द ब्रिज इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, वो जो पहले हाफ साइकिल में देखा था, ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो फिर क्या हुआ, सो द डायोड्स D1 एंड D3 बिकम फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंडक्ट D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस, और यही कंडक्ट कर रही हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज शोन बिलो, और डायरेक्शन कैसे किधर को है ये दिखाई हुई है। और उसके बाद
फिर उसके बाद ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल T/2 से T तक ऑफ द AC इनपुट द टर्मिनल A ऑफ द ब्रिज इज नेगेटिव, ये दूसरी डायग्राम, ऊपर नेगेटिव ये पॉजिटिव। विद रिस्पेक्ट टू B सो द डायोड्स D2 एंड D4 बिकम फॉरवर्ड बायस्ड, इस दफ़ा जो पिछली दफ़ा थी वो दूसरी वाली उसके उलट हो गई फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंडक्ट, जबकि बाकी दोनों रिवर्स बायस हो गई। द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू R इज शोन इन द फिगर, R में करंट फिर उसी डायरेक्शन में है जिसमें पहली में था, यानी आउटपुट पे डायरेक्शन नहीं रिवर्स हुई, इसीलिए इस तरह का ग्राफ आया। It is clear from the figure A and B that the current through R flows in the same direction for both half cycles of the input AC. R में से यानी आउटपुट में से दोनों दफ़ा के लिए, दोनों इनपुट साइकिल्स के लिए आउटपुट पे सेम डायरेक्शन रही है करंट की, यही तो है यूनी डायरेक्शनल यानी DC करंट। हाउएवर द आउटपुट इज पल्सेटिंग DC है, लेकिन ये पल्सेटिंग झटके खाती हुई, क्योंकि जीरो है मैक्सिमम हुई, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम झटके खा रही है। द पल्सेज कैन बी रिमूव्ड, ये जो झटके हैं इनको रिमूव किया जा सकता है बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट। और नोट में कह रहा है फिल्टर सर्किट इज मेड फ्रॉम सूटेबल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो आपके कोर्स की बात नहीं है। ये टॉपिक यहाँ फिनिश हुआ जी। थैंक यू वेरी मच।